16 सोमवारी कर रही थी खूब। अब व्रत रखती थी। अब व्रत करते करते क्या करे कि शाम को भगवान का भोग लगाना भूल गई हैं। अब उनको बाल बच्चा नहीं था। अब भोग लगाना भूल गई तो जब सोई रात में तो उनको याद आ गया कि अरे मैं तो भोग लगाई नहीं। तो बोली कि अच्छे जाने दो, भोग नहीं लगाई तो क्या हुआ, भूल गई तो मैं भी तो नहीं खाई हूँ। मतलब गुरबहिना सोची कि चलो भोग भूल गई तो मैं भी तो नहीं खाई हूँ, कोई बात नहीं। अब 6वां दिन सोमवार का दिन आएगा तो व्रत रखूंगी, उस दिन बाबा को भोग लगाऊंगी तभी मैं खाऊंगी। अब भैया 6-7 दिन वैसे ही मेरा जल व्रत रह गई। अब जब सोमवार आया और बाबा को भोग लगाई, पूजा करी, सब चढ़ाई, और करते करते मूर्छाकर गिर गई। अब मूर्छित होकर गिर गई। अब भगवान की महिमा देखिए कि उन पर इतना खुश हो गए कि भगवान बाबा दर्शन दिए। बोलो हर हर महादेव। बाबा खुद उनको दर्शन दिए और आए, बोले कि उठो गुरबहिना, तुम मतलब उठो शिष्या, तुम क्यों, क्या हुआ, तुमको तो कुछ हुआ ही नहीं है, क्यों तुम ऐसे पड़ी हो। तो बोली बाबा से मैं को तो भूल गई। तो बोले कि कोई बात नहीं, भूल गई हो तो कोई बात नहीं, तुमसे मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुमने सावन में 16 सोमवारी व्रत का बड़ा फल मिलता है। हम तो नहीं रखते बाबा के दरबार में, झूठ नहीं बोलूँगी, बड़ी बोल रही हूँ, कर रही, दवा बहुत खाती हूँ मैं भी, बाबा ही चला रहे हैं, यही बोलवा रहे हैं, जितना कराए वही कर। हाँ बस भाव से पूजा कर लो, भाव में अच्छा सोच रखो, विचार रखो, वो भी नहीं। आप आई हो ना यहाँ पे, हाँ वही भगवान का वही है। तो वही बोले कि शिष्या तुम उठो, तुमको कुछ नहीं हुआ, तुम ऐसे कैसे पड़ी। तो बोली कि बाबा अब रोने लगी। रोने लगी तो अब गाना होगा, बजाइए। रो रो कर बाबा से क्या बोल रही है, गुरु जी बोल रहे हैं शिष्या रोने लगी तो गुरुजी बोले कि चुप रहो, तुम रो मत, वरदान मांगो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तब बोली कि बाबा आपसे तो क्या छुपा है, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ देख ही रही हैं, तो देना है तो आप दीजिए, हमारा गोद सुना है। हाँ हमारा गोद सुना है। तब क्या बोल रही है कि एक ही रे पुत्र बिना सुना बाबा मानवा, एक ही रे पुत्र बिना सुना बाबा मानवा, तो घर महल खाने पीने को सब कुछ दिया, लेकिन इसको भोगेगा कौन, देना है तो एक मुझको बेटा बेटी जो भी है। तो बोले कि तुम्हारे तकदीर में तो कुछ भी है नहीं, तो तुम्हारे कर्म तकदीर में लिखा ही नहीं है, न बेटा न बेटी, मैं क्या करूं, लेकिन मैं तुमसे बड़ा खुश हूँ, चलो तुमको बेटी दे देता हूँ, जाओ तुमको बेटी होगा। अब भगवान का कृपा हुआ, कुछ दिन के बाद पंडिताइन को होने वाला रह गया, तो पंडित जी से कह रहे हैं कि सुनिए ना, बाबा जी हमको दर्शन दिए हैं, भगवान हमको कुछ देंगे। तो बोले कि हाँ तुमको भगवान बाबा दर्शन देंगे। तो बताए, अब ये नहीं बताए कि हमको बेटी होगा, हैं। तो कुछ दिन बीता तो उनको बेटी मिला गुरु की महिमा से, लेकिन गुरु जी बोले बेटी होगी कि 9 साल में ही शादी कर देना है।
पहले के जमाने में होता भी था छोटे जल्दी छोटे। नहीं हाँ, हुआ। बाबा जी बोले कि ज़्यादा दिन बिटिया को मत रखना, 9 वर्ष की होगी तुम्हारी बेटी तो बिटिया की शादी कर देना। तो बोली ठीक है बाबा। अब भैया अब बोले कि जो कुछ बेटी के दहिना पैर से छू जाएगा तो वो तुम्हारा सोना हो जाएगा। अब वो लालच में हो गई, बताओ। अब बेटी पैदा हुई, बेटी पैदा हुई, अब सब में से चाहते जानबूझ के कुछ हो दैना पैरवा से छुआ दे पंडित आई। अब खूब आंधन होने लगा, बढ़ंतरी होने लगा। अब पंडित जी बोले कि जब हमारा इतना धन संपत्ति हो गया तो क्या हम जजमानी करने जाए। अब भैया भगवान की कृपा हुई, सब कुछ फलने फूलने लगे, कोठा महल बन गया, धन दौलत बढ़ने लगा। तो पंडित जी को लालच आ गया, अब वो जजमान का अपना छोड़ दिए, नहीं जाते थे। बोलते थे कि जब यहीं है तो मैं क्यों करूं, जाऊं। तब धीरे धीरे अपना पंडिताई छोड़ दिए। अब बढ़िया ऐसी घर महल में रहने को मिल गया तो अब कहाँ ये ने ओने घूमेंगे थैला उठाकर। बोले क्या चीज़ की कमी है कि मैं जाऊँ इधर उधर। अब भैया धीरे धीरे देखते देखते 9 साल की बेटी हो गई। बेटी हो गई तो पंडिताई कहली कि पंडित जी से कह तरीके धीरे धीरे बीती गई नवारे महीना धीरे धीरे 9 साल हो गए। अब गुरु जी की बात याद आ गई कि देखते सुनते 9 बरिस बीत गया। अब लड़की के शादी करे के घर बर खोजी हैं। तो पंडित जी अब बुलाए, जजमान को बुलाए, अपना बढ़िया घर बार खोजवाए। जब घर पर खोज कर आए तो बोल रहे कि पंडित जी तोहरो ले अमीर मिलल बा, लड़की के घर पर से तोहर बेटी के शादी वही जब होई। तो बोले कि अच्छा ठीक बा। तब फिर मने मने पंडित जी सोचा था ना कि बेटिए तो हमार लक्ष्मी बा, हम शादी को दे तो हमार कुल धन संपत्ति खत्म हो गई तो हम खाई का। हाँ, लेकिन इन्हें बेटी की माई को बड़ा दुख है अंदर अंदर। अब बेचारी रो रही है, शादी का तैयारी हो रहा है। आखी के पुतरिया राली हमारो दिया दिया रे हमारो दिया दिया होई से पारा ऐसा बोले तो बहुत सजन बजन को संभाले न देखे ले, लेकिन माँ का अलग ही एक दुख होता है कि बेटी मेरी अब मुझको छोड़कर जाएगी। जो आँख की पुतली थी जाए हमको बहुत छोड़कर सुना होकर चली जाएगी। अब वो गम में थी, रो रही है। हाँ, अब पंडित जी इधर खूब तैयारी भी कर रहे हैं, मन में लालच भी है। अब पंडित जी के मन में आया 3-4 गुंडा तैयार किए डाकू, जाकर बोला है कि बारात जब आएगी तो लूट पाट कर जितना धन दौलत बेटिया को हम देंगे तो लूट पाट कर मेरे घर ले आना, और लड़का को ऐसा मार देना कि जिंदा न रहे। तो अब क्या किए भाई, डाकू जाकर नटैये काट दिए। अब पंडित जी सोचे कि मतलब लड़का जिंदा रहेगा तो मेरी बेटी चली जाएगी, लड़का रहेगा तो लड़की मेरे घर ही रह जाएगी। अब देखिए दिमाग है ना। अब भैया जी कितना मेहनत से तो बेटी हुई, अब माँ तो ऐसे तकलीफ में आए कि अब मेरी
लड़की चली जाएगी, पराई हो जाएगी, नहीं दिखेगी। अब पिताजी हैं कि धन के लोभी में दमादे मरवा दिए हैं, दमादे मरवा दिए। अब इधर बारात सजन भजन हो रहा है। पंडित जी को तो मन में चल रहा है कि मैं सहेजा हूँ तो काम हो रहा है कि नहीं। तो समधी से मिले तो बोल रहे हैं कि मेरा इच्छा है कि बारात शाम तक विदाई करेंगे। उनको तो शाम को मार धार कराना था, लूटना पाटना था। बोल रहे हैं कि पूरे दिन बारात रहेगी, शाम को आराम से खिला पिला कर बारात भेजेंगे। अब इधर देख भी रहे हैं कि डाकू पहुँचे कि नहीं पहुँचे। उसमें अपना भी मुंह लपेट सपेट करके गए कि हो रहा है काम कि नहीं जो मैं बोला हूँ। हाँ अब भैया दुल्हा का तो गला काट दिया, सब लूट पाट करके अपना ले आए। पंडित जी भी इसमें शामिल हैं। बताओ लड़की क्या कर रही है रोड ओ तेरे पियावा हमर पति मारी गई लेकर पति मारी गई पति संगे पति होई मोरा ओ तेरे पियावा हमर पति मारी गई लेकर पति मारी गई ले ओ शादी हुआ, सुहागन हुई तो मेरा पति ही मर गया। उसको पता ही नहीं कि मेरा पिताजी ये सब कर रहा है। हाँ अब भैया अब लास्ट पर बोली अपने बाप से लकड़ी उकड़ी जुआइए, कन्यादान कर दिए ना आप भी। अब मैं नहीं हुई, खूब मना जुना रहे कि जाओ चलो घर लौट चलो। अब तो तुम्हारा सुहाग ही नहीं रहा तो किसके साथ जाकर रहोगी, कहाँ जाओगी, कैसे ससुराल जाओगी। तो बोली आप कन्यादान दिए तो कर दिए तो आपके कहाँ मैं हुई, मैं तो पराई हो गई। मर गए हैं तो क्या हुआ, अभी भी मैं उनकी ही हूँ। तो बाबा की कृपा देखिए, बाबा वहाँ भी प्रकट होते हैं। हर हर महादेव। बाबा में इतना शक्ति है, इतना दयालु है कि हर जगह अपना भक्तों की रक्षा करते हैं। ऐसा नहीं है किसी के पास न जाइए, गुरु के पास आइए, शरण में रोइए, कहिए, बात जरूर सुनते हैं, इच्छा जरूर पूरी होती है। तो अब वहाँ भी भगवान प्रकट होते हैं। गुरुदेव बोलते हैं, बोल रहे हैं कि तुम किसके कारण क्यों सती होगी। तब बोल रहे हैं क्या तू तस्वीर बाबा बोल रहे हैं कि क्यों सती होगी तुम। कहतू तो तुम्हारा पति हम जिंदा कर देते हैं। तब बोली कि भाई इससे अच्छा क्या बात है। हाँ इससे अच्छा बात क्या, जब पति हमारे आ जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे तो वही तो हमारा सहारा है। तब बोल रहे हैं कि सोनी सोनी गुरु जी हमारी बचानिया पति हमारे हैं तो उन्हीं वही तो हमारे सहारा है। अगर ऐसी इच्छा है तो इससे बढ़कर क्या बात है। बोलेगी तो हर माई हमार शिष्या रही और उनका तू बेटी बाड़ू तोहरों से हम खुश बानी।
बोली कि बेटी तुम्हारे में कोई गलती नहीं है, तुम्हारी माँ भी शिष्या थी। सभी नहीं